अयोध्या में श्री राम भक्तों का ऐसा सैलाब आया, ऐसा तूफान उठा, जिसने अयोध्या में अब तक के सारे रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए। एक ऐसा वक्त जब इस देश का विपक्ष, इस देश के सनातन विरोधी संगठन रामद्रोही अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर और रामलला के खिलाफ पूरा माहौल तैयार कर रहे हैं। राम भक्तों की आस्था को गालियों के साथ सुसज्जित कर रहे हैं, अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर चला रहे हैं। उसी वक्त राम भक्तों ने यह साबित कर दिया कि रामलला और उनके बीच का जो संबंध है, अयोध्या और उनके बीच की जो आत्मीयता है, वो चढ़ावे के चंद रुपयों से कहीं ज्यादा कीमती है। उन्हें फर्क नहीं पड़ता, वो चढ़ावा अपने लिए नहीं चढ़ाते हैं, वो रुपया अपने लिए नहीं चढ़ाते हैं, ना भगवान राम को वो पैसे देने जाते हैं कि वहां से अगर पैसे चले जाएंगे तो भक्त जाना बंद कर देंगे। अभी कुछ आंकड़े मैं आपको बताने जा रहा हूं और ये आंकड़े गवाही है इस बात की कि अयोध्या और राम भक्तों के बीच में कोई दीवार नहीं खड़ी हो सकती। जो संघर्ष अयोध्या के राम मंदिर के लिए इस देश के राम भक्तों ने किया था, उस संघर्ष के बीच में यह चढ़ावे की सियासत कहीं से आड़े नहीं आ सकती है। एक आंकड़ा आया है और यह आंकड़ा ऐसे वक्त में आया है जब पूरे देश में रामद्रोही, राम विरोधी, सनातन के खिलाफ अभियान चलाने वाले संगठन अयोध्या को लेकर बदनामी का मास्टर प्लान चला रहे हैं। कहा जा रहा है कि अयोध्या में जब से ये चढ़ावा चोरी वाला कांड निकल कर आया, लोगों की आस्था टूट गई। कहा जा रहा है कि लोगों का अयोध्या से मोह भंग हो गया। कांग्रेस पार्टी ने तो क्या क्या नहीं कह दिया, समाजवादी पार्टी ने तो तमाम सीमाएं लांघ दी, लेकिन इस बीच राम भक्तों ने जब जवाब दिया तो इस जवाब ने मुझे लगता है कि एक बात तो तय कर दी है कि शायद अब अयोध्या और राम भक्तों के बीच में कोई दीवार खड़ी करने की कोशिश भी नहीं करेगा। जिस वक्त पूरे देश में चढ़ावा चोरी की बात करके ये विरोधी विपक्षी अयोध्या को बदनाम कर रहे हैं, उसी वक्त अयोध्या में राम भक्तों का सैलाब आ रहा है। जाने वालों का आंकड़ा और बढ़ गया है। लाखों लोग प्रतिदिन पहुंच रहे हैं, 1.5 लाख लोग हर दिन जाकर श्री रामलला के दर्शन कर रहे हैं और सिर्फ दर्शन नहीं कर रहे हैं। मैं जो बात अब बताने वाला हूं वो सुनकर शायद आप भी भाव विभोर हो जाए कि राम भगवान के प्रति, अयोध्या के प्रति और रामलला के प्रति भक्तों का क्या अटूट विश्वास है, क्या अटूट संबंध है। चढ़ावे में 2 गुना की बढ़ोतरी हो गई। एक वक्त होता है ना कि जब इस तरह के आरोप लगे कि वहां पर चोरी हो रही है और ये हुई भी है, जांच भी हो रही है, तो लोग मोह भंग हो जाता है उनका। लोगों को लगता है कि अब हम यहां नहीं जाएंगे, हम चढ़ावा नहीं चढ़ाएंगे, हम दर्शन नहीं करेंगे। मंदिर की समिति ने तो ऐसा किया, वैसा किया, ये बातें बहुत हुई, लेकिन भक्तों को इससे फर्क नहीं पड़ रहा है। और ये मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं, ये किसी मैं मंदिर की समिति के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं किसी संगठन या किसी दल के लिए नहीं कह रहा हूं। मैं भगवान श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या और उस अयोध्या के प्रति राम भक्तों के समर्पण को लेकर कह रहा हूं। कुछ आंकड़े मैं आपके सामने रखूंगा और वो आंकड़े आप भी सुनिए कि पहले अयोध्या में ये पूरा विवाद सामने आने से पहले जो चढ़ावा आता था, उस चढ़ावे में प्रतिदिन की जो राशि होती थी वो 10 से 12 लाख रुपए की होती थी। 10-12 काउंटर बने हुए हैं वहां पर, जहां जाकर लोग चढ़ाते हैं। ऑनलाइन भी वहां पर चढ़ावा होता है और 10 से 12 लाख रुपए चढ़ावे के तौर पर आता था, जो भक्त अपनी आस्था के हिसाब से चढ़ाते थे। लेकिन जब से ये विवाद सामने आया है, लोगों ने चढ़ावा 2 गुना कर दिया। भाई, लोग कह रहे हैं हम तो और चढ़ाएंगे। हमें अगर यहां पर भगवान राम के दरबार में आकर शांति मिलती है, भगवान राम के दरबार में आकर हमारी आस्था को नई ऊर्जा मिलती है, हमें प्रेम मिलता है, विश्वास मिलता है, तो इस विश्वास को कोई नहीं लूट सकता। यह आंकड़ा आप देखिए, एक साल में 327 करोड़ रुपए मंदिर को दान मिला है। यह इसी साल की बात बता रहा हूं। एनुअल रिपोर्ट में आया है कि 2024-25 में प्राप्त दान राशि 153 करोड़ को प्रतिदिन के हिसाब से देखें तो 41,92,000 रुपए मिले प्रतिदिन। इसके अलावा बहुत सी बातें मैं आपको आंकड़े की बता दे रहा हूं, फिर हम चर्चा करेंगे। प्रतिदिन 10 से 12 लाख रुपए अब तक आ रहा था, लेकिन इस पूरे विवाद के बाद से यह राशि 2 गुनी हो गई है और बैंक के सोर्सेस ने बताया है कि अब राशि जो आ रही है वो 20 लाख से 24 लाख रुपए प्रतिदिन
मंदिर में दान से आ रही है, चढ़ावे से आ रही है। इसके अलावा अयोध्या पहुंचने वाले श्रद्धालुओं में भी दोगुनी रफ्तार से बढ़ोतरी हुई है। लाखों लोग पहुंच रहे हैं यहां पर। और मैं आपको बता रहा हूं, कुछ आंकड़े आए हैं, उन आंकड़ों को आप सुनेंगे तो आपको फिर समझ में आएगा कि ये जो विपक्ष का पूरा प्रोपेगेंडा है, जो आस्था पर चोट करने का इनका प्रयास था, बुरी तरीके से धुल गया है। ये देखिए, 41,92,000 रुपए प्रतिदिन मिल रहे हैं और प्रति घंटे के हिसाब से 1,75,000 रुपए प्रति घंटे श्री राम लला में चढ़ावे के तौर पर चढ़ाए जा रहे हैं। अब इस पर लोग क्या कह रहे थे कि चढ़ावा बंद कर दो, लोगों को फर्क नहीं पड़ता। देखिए, कुछ घटनाएं होती हैं, लेकिन उस घटना से किसी की आस्था नहीं टूटती। घटना करने वाले दोषी हैं। आप श्री राम मंदिर को दोषी बनाने का प्रयास कर रहे हैं। आप राम भगवान की आस्था जो उनकी भक्तों के साथ है, उसे तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं चंद रुपयों के लिए। बिल्कुल नहीं होगा। विपक्ष को यह जवाब दे दिया राम भक्तों ने। और सुनिए, और भी आंकड़े हैं। जनवरी 2024 के पहले दिन राम मंदिर को 3,17 लाख रुपए का चढ़ावा आया था। फरवरी 2024 में राम मंदिर को 11 दिनों में 11 करोड़ रुपए का दान मिला, यानी हर दिन लगभग 1 करोड़ रुपए। लेकिन पूरे साल के वार्षिक रिपोर्ट में ट्रस्ट ने 327 करोड़ रुपए की सालाना चढ़ावे की जो राशि आई है उसकी जानकारी दी है। 20 बक्से रखे हैं, पूरे भरे जा रहे हैं, कोई बक्सा खाली नहीं रहे। ठीक है, ये पूरे आंकड़े आए हैं 2024 से 26 तक। लगभग अनुमानित आंकड़े बता रहे हैं 12 करोड़ भारत के और दुनिया भर के भक्त महज 2 साल में, सिर्फ 2 साल में दर्शन करने जा चुके हैं। ये बताते हुए मैं रोमांचित हो रहा हूं। रोमांचित होने की वजह है इसलिए नहीं कि दान आ रहा है, इसलिए नहीं कि भक्त वहां जा रहे हैं, इसलिए भी नहीं कि मैं मंदिर की समिति पर लगे आरोपों पर कहीं से भी उनका बचाव कर रहा हूं क्योंकि मैं भाई एक सनातनी हूं। नहीं, इसलिए नहीं। इसलिए मैं रोमांचित हो रहा हूं क्योंकि यह वक्त बड़ा नाजुक था। यह एक ऐसा वक्त था जब परीक्षा ली गई राम भक्तों की, सनातनियों की, हिंदुओं की, कि वो अयोध्या जाएंगे या नहीं जाएंगे। 500 वर्षों का संघर्ष किया था इस देश के हिंदुओं ने। तब ये जो रामद्रोही आज चंदा चोरी के नाम पर आंसू बहाकर कह रहे हैं कि राम भक्तों की आस्था टूट गई, नहीं टूटी है आस्था। किसी की आस्था में अयोध्या के प्रति और भगवान श्री राम के प्रति किंचित मात्र भी यहां पर कोई भी कमी नहीं आई। आंकड़े दोगुने हो गए, लोगों की आस्था गहरी हो गई। जब लोग देख रहे हैं कि अयोध्या को बदनाम किया जा रहा है, जब लोग देख रहे हैं कि रामलला के नाम का इस्तेमाल करके अब सियासी गिद्ध अपनी राजनीति चलाने के लिए हर हद से पार जा रहे हैं, तब भक्तों ने अयोध्या के लिए यह सब कुछ किया है। वो अयोध्या जा रहे हैं, अपना आंकड़ा वहां पर मौजूदगी का दर्ज करा रहे हैं और विरोधियों को सीधा जवाब दे रहे हैं कि तुम्हें अगर लगता है कि चंद रुपयों की चोरी के चलते तुम हमारी आस्था को चुरा लोगे तो यह नहीं होगा। ठीक है, जिन्होंने चोरी की है उन्होंने महापाप किया है, उनको सजा प्रशासन देगा, शासन देगा। जांच हो रही है, वो कहीं से नहीं बख्शे जाएंगे। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि अयोध्या और राम भक्तों का कभी संबंध विच्छेद होगा। यह बात तय हो गई है कि राम और राम के भक्त दोनों का जो नाता है एक दूसरे के प्रति बिल्कुल भी कहीं से भी टूटने वाला नहीं। मुझे लगता है इस आंकड़े के बाद विपक्ष को एहसास हो गया होगा कि उन्हें राजनीति का एक नया मुद्दा ढूंढना पड़ेगा। राम जन्मभूमि मंदिर जिसके खिलाफ उन्होंने दशकों इस देश में बनने के मतलब मंदिर बनने के खिलाफ उन्होंने संघर्ष किया, तो उन्हें राम भक्त कभी माफ नहीं करेंगे। और उन्हें आंसू बहाना है तो आंसू इस बात के लिए बहाएं कि उन्होंने राम भक्तों की आस्था के साथ जो खिलवाड़ किया था वो खिलवाड़ वो आज भी कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि अब किसी भी प्रकार के जवाब की जरूरत नहीं है। प्रशासन इस मामले में सख्ती दिखाए, योगी सरकार इस मामले में दोषियों को कहीं से ना बख्शे और कड़ा से कड़ा एक्शन ले। लेकिन राम भक्तों को मैं एक बार फिर से कहूंगा कि आपके द्वारा ये जो आंकड़े सामने आए हैं, इन आंकड़ों ने बता दिया है कि सनातनी आस्था और राम भक्तों का रामलला के साथ संबंध अटूट था, अटूट है और अटूट रहेगा। ABC हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ